श्री ఈటెల రాజేంద్ర గారు. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये दशाब्दी 2016 to 2026 ये मोदी का दशाब्दी है। मोदी जी फॉर रिफॉर्म्स फॉर प्रोग्रेस। अध्यक्ष महोदय, हमारा पहले बहुत हमारा ऑनरेबल एमपीस ने बात किया था, इसके बारे में बताया था। मैं एक अनुभव मैं बोलता हूँ अध्यक्ष महोदय, जीएसटी टैक्स लागू करने के लिए अमल करने के लिए जेटली के नेतृत्व में हमारा कमेटी बना। अध्यक्ष महोदय, मैं जब 2014 to 2019 मैं वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं स्टडी करने के लिए अलग अलग राज्यों में फिरे थे। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ये स्टडी करे थे। अध्यक्ष महोदय, उस टाइम पे वो ऑस्ट्रेलिया हमने टूर किया था, वो लोग बताए थे, अरे आप लोग आपका कंट्रीज तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लिटरेसी ज़्यादा नहीं है, टैक्स पे करने का सेंसिटिविटी भी नहीं है, कैसा ये जीएसटी अमल करेगा। हमारा ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जब हम जीएसटी टैक्स अमल किया था वो टाइम पे हमारा सरकार हार गया। अगर मोदी जी पहले बार सरकार में आए, सत्ता में आए, कैसा अमल करेगा बोल के हमको बताए थे। हमने एक ही बात बोला था, मोदी जी का जो स्वप्न है, मोदी जी इलेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम पे नहीं रहते, मोदी जी पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम पे जाएगा। देश ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो भारत है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री को आगे ले जाने के लिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रखने के लिए जो मोदी जी का स्वप्न है बोल के हम बताए थे। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं वो जीएसटी अमल हुआ, इस द टाइम ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट ईयर जो हमारा को जो इनकम आया था जैसे 73,000 करोड़ रुपीस, आज हमने 2.5 करोड़ रुपीस 2.5 लाख करोड़ रुपीस पर मंथ आज आमदनी आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने पहले जो जन धन अकाउंट खोलते टाइम पे ऐलान किया था, इंसल्ट किया था, अरे ये क्या कर रहे, वो 10-10 हज़ार डालते क्या, 20-20 हज़ार डालते क्या बोल के बताए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जुड़ा हुआ मैं रहता हूँ। जो तरकारी सेल करने वाला, फ्रूट सेल करने वाला, छोटा छोटा जो व्यापारी करने वालों को बैंक का सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकते। अध्यक्ष महोदय, बैंक का अकाउंट नहीं है, बैंक का खाता नहीं है, बैंक का लोन भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सुबह एक साहूकारी के पास जाते 1,000 रुपये लेते लोन, 1,000 में उन्हें 100 रुपये काट करता था, 900 रुपीज़ फिर शाम को जाके पे करते थे। ऐसा हालत था। अध्यक्ष महोदय, आज मोदी जी ये रिफॉर्म लाने के बाद 2016 में जो आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट किया था वो क्या रिजल्ट आया। अध्यक्ष महोदय, आंकड़ा जो बताया था 11% था। 2014 में एनपीए अकाउंट्स का जो परसेंटेज 11% था। आज 2026 आया अध्यक्ष महोदय, आज 2.11% में आया था। अध्यक्ष महोदय, अगर ये काम नहीं करे तो कैसा आंकड़ा आता। अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक कह सकता हूँ, आज देश के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के बाद ये बात सोचना है, मोदी जी का एक रिफॉर्म, मोदी जी का एक सोच कैसा बदल सकता है हम जानते हैं। मैं समझता हूँ ये इलिटरेट कंट्री जो पढ़ना लिखना नहीं आता, तरकारी के शॉप में डिजिटल ट्रांजैक्शन बोर्ड रखता है। अध्यक्ष महोदय, दिस इज मोदी टुडे। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए जो 2016 जो एक्ट लाया था आज ग्लोबल विलेज बना। अध्यक्ष महोदय, दुनिया आज ग्लोबल विलेज बना, जो अलग अलग कंट्रीज में इसके बारे में जो रिफॉर्म्स आता है वो भी स्टडी करते रहता है। ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे जो आज जो आईबीसी जो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, वो एक्ट के अंदर 10 साल के अंदर जो अनुभव मिला हमको, एक जो एक्सपीरियंस आया था, इसको हल करने के लिए आज फिर 2025 का एक्ट ला रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन केवल अच्छा रिफॉर्म्स लाने के लिए, अच्छा एक्ट लाने के लिए रहता है। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए आज जो वित्त मंत्री जी जो एक्ट लाया था वो समर्थन करने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय,
डेफिनेटली जो बात अभी कहा था, वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनता था 16% था इनपे अकाउंट, वाजपेयी फिर जाते टाइम पे 7.5 था, मोदी जी आते टाइम पे 11% था, आज अभी 2.5 में है। अगर बैंक्स रिच हुआ तो, इसलिए इससे पहले बताया था, बैंक का जो पैसा है प्रजा का पैसा है अध्यक्ष महोदय। मोदी जी कभी भी मैं करता बोल के नहीं बोलता है, मैं सेवक हूँ बोलता है अध्यक्ष महोदय। मोदी जी कभी भी देश आगे बढ़ने के लिए, देश प्रोग्रेसिव लाइन पे खड़े रहने के लिए काम करता है, मगर जो इलेक्शन टाइम में भी वादा, ये छोटा छोटा वाग्दान करके इलेक्शन में वोट लेने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। इसीलिए भारतवासी आज जो संकीर्ण युग में भी तीसरे बार मोदी जी आज प्रधानमंत्री बने बोले तो प्रजा का आशीर्वाद मिला, इसीलिए आज 3rd टाइम मोदी जी ने प्रधानमंत्री बना। आने वाला दिन में भी आज मोदी जी, मैं देख रहा हूँ बजट के बारे में, मैं देख रहा हूँ वित्त मंत्री ने जो प्रवेश किया था उसमें क्या है, इस देश जो हर एक स्टूडेंट जो पढ़ता है केवल गवर्नमेंट ही नौकरी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट नौकरी जो स्टेट्स के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2% मिलता होगा, 3% मिलता होगा, मगर जो पढ़े लिखे आदमी जो उनका पैर के खड़े होके जो बिजनेस करना बोल के MSME के लिए जो सपोर्ट करता है, जो अलग अलग व्यापार के लिए, आज आपको मालूम है अध्यक्ष महोदय, आज महिला संगठन है, महिलाओं को कितना लोन अभी मिल रहा है, मैं समझता हूँ 99% महिला जो लोन लेता है वो एक पैसा भी डुबाने का नहीं है अध्यक्ष महोदय, वो सही है। गरीब लोग जो लोन लेता है आज एक पैसा भी डुबा नहीं जाता है अध्यक्ष महोदय। आज फार्मर्स के लिए, आज पढ़े बच्चों के लिए और छोटा बिजनेस करने के लिए जो वेलफेयर एक्टिविटी से पहले राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करता था, पहले बार मोदी जी ने जो वेलफेयर एक्टिविटी में भी भाग लेके आज कितना स्कीम्स अमल हो रहा है। शिप एंड बोट में हम दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आज फिशरीज में दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आज जो विश्वकर्मा स्कीम लगा के राज्यों में भी देने के लिए जो प्रयत्न हो रहा है अध्यक्ष महोदय। आज बैंक रिच हुआ तो देश रिच होगा, आज देश रिच हुआ तो फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसीलिए जो रिफॉर्म जो आया आज, डेफिनेटली ये 11th प्लेस में था अर्थव्यवस्था, अभी 4th प्लेस में आया है। डेफिनेटली ये मोदी के रिजीम में नंबर 1 स्थान पर लेने के लिए जो मोदी का स्वप्न है, वो स्वप्न के आगे ले जाने के लिए ये बिल डेफिनेटली यूज होगा। इसीलिए मेरे को जो टाइम दिया, थैंक यू महोदय। थैंक यू श्री शिवाजी।